ओहो गरम गरम तो आ गई। ओए वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज मैं फिर से जा रही हूँ दर्श के स्कूल स्टेशनरी और यूनिफॉर्म लेने के लिए, क्योंकि कल जो मैं लेके आई थी वो मैं सारी यूनिफॉर्म नहीं लेके आई थी क्योंकि टी शर्ट्स मुझे मिली ही नहीं। तो अभी मैंने कॉल करके बोला तो है उनको कि वो मेरे साइजेस निकाल के रख दें अलग से, बट लेट्स सी कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। मॉर्निंग में इसलिए जा रही हूँ कि बाद में रश इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर साइजेस भी खत्म हो जाते हैं और उसके बाद फिर रश में जाया भी नहीं जाता। तो जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सो वही स्टेशनरी तो मुझे मिल गई है पूरी, और दर्श की टी शर्ट्स भी मिल गई हैं, बट यूवी की टी शर्ट स्टिल पेंडिंग, क्योंकि मुझे चाहिए उसमें भी ब्लू कलर, और ब्लू कलर उनके पास अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल। तो फिर से उन्होंने बोला अब सीधा कॉल ही करेंगे, जब आएगा तभी ले लेंगे। 3 अप्रैल से पहले आ जाएगा। तो लेट्स सी, दोबारा तो मेरी बस की नहीं आना, बार बार आना। ये तो शुक्र है कि अभी घर पास है, तो फिर कैसे ही पॉसिबल हो पाता। लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर आपको चाहिए तो वो घर पे भी डिलीवर करा देंगे। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। अभी चलते हैं घर, देखते हैं, बच्चे भी उठ गए होंगे। ब्रेकफास्ट भी मैंने अभी किया नहीं, सिर्फ चाय पी के आई थी मैं। लेट्स गो। स्टेशनरी देख के इनकी हालत देख लो। महाराजा जी का तो अभी पता ही नहीं इसकी स्टेशनरी, तो सीधा क्लास में जाएगी और ये खुश हो हुए बैठा स्टेशनरी को देख के, और इसको खोलने का लगा हुआ है। खोल चुका है ऑलरेडी, बट अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्रेड 3 की स्टेशनरी में क्या है। और यूनिफॉर्म इसकी, दर्श का तो पैंथर हाउस है तो उसकी ब्लू टी शर्ट ही रहने वाली है। चलो झुंझुमल, इसकी भी मेरा ब्लू लेने का मन था, वैसे तो ग्रीन तो थी, बट फिर मैंने कहा ब्लू दोनों की सेम हो जाए ना, इस चक्कर में मैं छोड़ा ही। मैंने कहा चल दोबारा आएगी तो देखी जाएगी। और अब स्टेशनरी दिखाती हूँ मैं आपको, स्टेशनरी में क्या क्या है। सो गाइज, ये है जूडो ज्ञान किट, जो मैथ्स के लिए इनको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके के मैथ्स पढ़ाया जाता है इसके अंदर का सारा सामान मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगी। इसके लिए जिस चीज़ की नीड होती है वो सारी इस जूडो ज्ञान किट में होती है। सबसे पहले खोलते हैं हम इस बैग को। ग्रे बैग है जो वो स्टेशनरी का है सारा। तो गाइज़, ये सारी स्टेशनरी है जो अब इसके ग्रेड 3 में जो काम आने वाली हैं सारी चीज़ें। अब ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं ये इंग्लिश की है, ये हिंदी की है, रिमझिम 3। ग्रेड 1 से जो टेक्स्ट बुक इनकी स्टार्ट हुई थी, ग्रेड 1 में, 2 में और 3 में यही बुक्स हैं, बस लेवल चेंज हुए हैं इसके। तो ये है इंग्लिश की टेक्स्ट बुक और ये है हिंदी की टेक्स्ट बुक, ठीक है। और उसके साथ ये आई है इनकी एक ड्राइंग बुक, इसमें प्लेन शीट्स हैं सारी। ये इन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं अभी इसको यही बोला था कि तुम लोग यार शीट्स इतनी, मैम इतनी सारी शीट्स क्यों वेस्ट करवाती हैं यार, तुम्हारी ड्राइंग बुक लगा लेनी चाहिए उनको। थैंक गॉड ग्रेड 3 में ड्राइंग बुक किया है, क्योंकि A4 शीट्स इतनी ज़्यादा यूज़ होती हैं, और वो बेसिकली वेस्ट ही है, सारा पेपर वेस्ट ही है वो देखा जाए तो। क्योंकि तुम्हें नोटबुक्स दे रखी हैं तो नोटबुक्स को यूज़ किया जाता है, उन्हें संभाल भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। अब ड्राइंग बुक है तो एटलीस्ट ड्राइंग बुक में करवाएंगे, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है इस बार। उसके बाद ये A4 शीट्स का पैकेट है, और ये है इनकी, ये लाइन पेपर है, और ये इनको हर स्टेशनरी में स्लेट मिलती है। इसकी एक साइड पे स्लेट है, दूसरी साइड पे वाइट बोर्ड है, और यूज़ होता है, ये होता है। तो अब ये इस बार मैंने कुछ निकलवाया नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कुछ सामान निकलवाने वाला था नहीं। अगर कुछ ज़्यादा कॉमन होता तो मैं निकलवाती। अब मैंने कहा थोड़ी बहुत चीज़ें निकलवाएंगे, इतना टाइम भी लग जाएगा, तो मैंने ले ली। और उसके बाद ये रिफ्लेक्शन नोटबुक आई है, इस बार थोड़ी सी डिफरेंट है, डायरी टाइप सी लग रही है मुझे इसमें। ये सारी इसकी नोटबुक्स हैं सारी। इनके यहाँ पे शिवनादर में जो है 3 लाइन नोटबुक चलती है, इंग्लिश के लिए भी, हिंदी के लिए भी, मैथ्स के लिए, EVS के लिए, सबके लिए सेम नोटबुक्स होती हैं। तो ये 8 नोटबुक्स आई हैं इसके अंदर। और इस बार कुछ डिफरेंट आया है, ये बुक इन्होंने दी है, लेबल करके स्कूल में ही भेजना है सब कुछ।
और उसके साथ ये आया है CBSE रिकमेंडेड एक अकल बड़ी या भैंस, ये भी इन्होंने इसी के अंदर। बाकी ये किट है, इसमें फेविस्टिक्स हैं, 2 स्टिकर्स हैं, नेम स्टिकर्स हैं, कलर पेंसिल्स हैं, डस्टर, चॉक और ये हैं कनेक्टर पेन्स हैं इसके। मेरे पास भी सेम ऐसा कनेक्टर पेन का पूरा सेट पड़ा था, बट वही है कि ठीक है चलो ये स्कूल में ही जाना है, वो तो घर पे है, तो कम से कम स्कूल में करके आएगा तो घर पे प्रैक्टिस तो कर पाएगा ना। तो एक ये है, ये 2 बटन फोल्डर्स हैं, जो भी होमवर्क आता है शीट्स का वो सारा इस फोल्डर में आ जाता है। और ये इनकी स्टिक है, ये भी मैथ्स में यूज़ होगी इनकी। मेरे को आपको एक चीज़ दिखानी है, ये भी 1 मिनट रुको, 1 मिनट गाइस, बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे। पहले ग्रेड 2 में ऐसी स्टिक थी और अब देखो मेजरमेंट के लिए है ना बेसिकली ये तो गाइस अब ये सारा सामान मुझे लेबल करना पड़ेगा, और लेबल करने के बाद सेम फर्स्ट डे ये सारी स्टेशनरी स्कूल चली जाएगी इनकी, और वहीं पे यूज़ होएगी जैसे भी होएगी। अब हमने देख तो लिया एटलीस्ट, तो अभी जूडो ज्ञान में देखते हैं क्या क्या है। तो गाइज़ ये सारा सामान आया है जूडो ज्ञान किट में। ये है इनकी गणित माला, ये लास्ट टाइम 100 बीड्स की थी, अब ये 200 बीड्स की है, और इसके साथ ये 2 पैक्स हैं, तो मतलब 400 बीड्स की हो गई बेसिकली। एक ये है जो इसके अंदर ये छोटे छोटे से ऐसे ब्लॉक्स हैं, और उसके साथ ये कुछ कार्ड्स हैं, इस टाइप से ये कुछ कार्ड्स हैं इसके अंदर, और 2 डाइस हैं, 2 हैं एक है इसमें, 2 इसमें नीचे रख दो ये, अरे यार निकलता। और ये इस टाइप से 2 डाइस हैं इसके अंदर। तो एक ये किट है, आई थिंक शेप्स का है कुछ। तो इसके अलावा एक ये स्टिक है, और इस यहाँ पे आकार परिवार पीसेस है, और ये है कुछ कार्ड्स हैं, नंबर कार्ड्स हैं इसके अंदर। अब ये नंबर कार्ड्स हैं, ये आई थिंक डाइस, इसमें भी 2 डाइस हैं, 2 नहीं है 3 है यार इसमें तो डाइस। ये तो पेपर के बने हुए हैं कार्ड। हाँ इसमें 3 डाइस हैं, देख दो इसमें काउंटिंग आपको ज़्यादा कराने के लिए। देखो ना, देखो जैसे 1 मिनट, इसमें हम लोग डाइस को ऐसे थ्रो करेंगे तो जितने भी नंबर्स आएंगे उतने कार्ड्स उसी नंबर कार्ड को निकालना होगा। तो उस तरीके से कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड है, मतलब ये मैथ्स का सारा किट है। मैथ्स इनको किस तरीके से कराते हैं आपको आइडिया हो ही गया होगा जाती है। कंप्यूटर साइंस क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी अब ग्रेड 3 से। अब ग्रेड 3 में इनकी कंप्यूटर साइंस क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ही इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। गाइस ये थी सारी स्टेशनरी जो ग्रेड 3 में अभी मिली है हमें, और अभी बच्चों को ब्रेकफास्ट कराती हूँ, मैं भी ब्रेकफास्ट करती हूँ, और उसके बाद देखते हैं आज का रात दोनों बच्चे घर पे हैं, छुट्टी है इनकी। लेट्स सी कि आज कैसा दिन रहने वाला है। आज मैंने अपनी पार्लर वाली दीदी को भी बुलाया, घर पे ही बुला लिया, बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। और दर्श की कटिंग करानी है, बहुत मेजर काम है वो मेरा। यू भी इतनी देर से बोल रहा है मेरी इसके ऊपर ना, मेरी ये वाली शॉप सेट करो, शॉप से आप कैसे बोलते हो आप? हाँ हेल्प तो करो, इतनी देर से बोल रहा है, बैठा है वेट कर रहा है कि मम्मी अपना कर ले स्टेशनरी वाला काम, तब उसके बाद मैं करूँगा। मैं इसकी बहुत सुंदर सी शॉप लगाने वाली हूँ यहाँ पे। तो आज हमने बनाया है पोहा, और यहाँ पे हम इसकी शॉप भी सेट करते रहेंगे, और साथ साथ यूवी को मैं ब्रेकफास्ट भी करा देती हूँ। ओके यूवी? ओके। यूवी की शॉप हो चुकी है रेडी। आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना? होम डिलीवरी करा दोगे यूवी? ओके ठीक है जी। दर्श कह रहा है यूवी के साथ ही कटिंग कराऊंगा। यूवी कटिंग कराओगे? ये पहले ही सुन के नाच रहा है। इसको कटिंग कराने का इतना शौक रहता है कि इसकी कभी भी करवा दो, और ये रो रो के कटिंग कराएगा। चलो इसको तो अभी जरूरत नहीं है ना, जब जरूरत होगी तब इसे हम दोनों साथ में करेंगे। अच्छा लेकिन तेरे को तो ज़रूरत है ना, वो करा लेगा, वो तो किसी भी टाइम करा लेता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। यूवी आप करा लोगे आज कटिंग? कैसे कराओगे? खुशी देख लो इसकी कटिंग की। चल बेटा फंस गया अब तो तू, अब तो वो भी रेडी है, अब तो फंस गए माशा। चलो जी। ओए ओए तुम्हारे स्टाइल नहीं खत्म होते क्या? ये देखना भाई, हम दर्श लिफ्ट में नहीं करते ये सब चीजें, सीधे खड़े रहो। यूवी तो गाइज ये है इनका बिफोर हेयर कट लुक, देख लो कैसे बने पड़े हैं महाशय जी। और इनकी कटिंग कराने के बाद दिखाते हैं इनका क्या हाल होता है। कटिंग कराओ, छोटे छोटे करा देंगे बाल, अब तो समझ आ गई हैं।
ओहो ये कैसी शक्ल दिखा रहा है। चलो जी फाइनली बहुत बड़ा काम हो गया। तो गाइस बहुत मेजर काम हो गया, बहुत टाइम से इसकी कटिंग ड्यू थी और बड़ा मतलब अजीब लगता था दर्श, तो अब दोनों की कटिंग हो गई फाइनली। अब कम से कम 2 महीने की छुट्टी। सो गाइस दोनों रेडी हो चुके हैं। ये तो हमेशा ही ऐसी शक्ल बनाएगा। मैं अपनी वाली ओरिएंटेशन में कहाँ बैठा था? कहाँ? टॉप पे अपने फ्रेंड्स के साथ। पता है। तो मैंने दीदी को बुला लिया आज घर पे, तो मेरा भी आज समर स्टार्ट हो गया तो थोड़ी साफ सफाई करवानी पड़ेगी। तो अभी कराते हैं अपना भी काम और मिलते हैं फिर। ओहो गरम गरम तो आ जाएगी, फिर इसको ऑयल से हटाना पड़ेगा सारा। तो गाइस बिना बात के काम बढ़ गया। वैक्स हीटर रखा हुआ था टेबल के ऊपर, जैसे ही टेबल मूव करी ना दी ने, वो पूरा का पूरा नीचे गिर गया। अब इनको ये लग रहा है कि इन्होंने गिराया है तो यही साफ करेंगी। मतलब देखो बिना बात के काम बढ़ गया। कुरकुरा है ना, ऑयल से ही हटेगा। हाँ ये कुरकुरा है ना ये पेपर। तो गाइस फाइनली सब कुछ हो चुका है और समर्स का सबसे मेजर टास्क कंप्लीट हुआ है आज। सीरियसली बता रही हूँ, ये सब जो एक्टिविटीज़ होती है ना, सबसे बड़ा टास्क होता है। सीरियसली बता रही हूँ, फाइनली हो गया है ना, तो लग रहा है कि चलो बहुत बड़ा, काफ़ी दिन की छुट्टी। एक्टिविटी में 2.5 आवर लग चुका है। इस एक्टिविटी में पहले बच्चों की कटिंग करवाना और फिर आके नहलाना धुलाना, फिर खुद का करवाना, और अब नहा के फाइनली ठीक लग रहा है। अब तो मैं लंच करने वाली हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। आज हमने बनाया है आलू मटर की सब्जी और साथ में आज मैं खाने वाली हूँ बहुत सारा सैलेड और थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं। इस लंच में कर चुकी हूँ और आज मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि बच्चे एनआईटी जा चुके हैं। उनको अपनी होली शॉपिंग का इतना ज्यादा शौक चढ़ रहा था तो वो एनआईटी चले गए। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरे संडे ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, जय माता दी, बाय बाय।